हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में यूपीएससी स्टडीज़ एंड आंसर राइटिंग के कोर्स में। और आज हम एक और जीएस3 का क्वेश्चन हमने पिक कर लिया है और आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15 मार्क्स में पूछा गया था। आई थिंक ये 2018 या 17 का क्वेश्चन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मतलब लाइक करंट अफेयर्स टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपने लास्ट की जो 4 क्लासेस हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके पहले मेरे वो सारे क्वेश्चन देख लें। जो 4 क्लासेस हुई है उन सब में हमने क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए थे। आज मैंने सोचा है कि आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन का आ जाएगा, थोड़ा बहुत पार्ट इंटरनेशनल रिलेशन नहीं आएगा, मतलब लाइक थोड़ा बहुत आपको समझ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसका आंसर लिखता हूँ तो आप भी आंसर उसका जरूर लिख कर देखिए, तभी फायदा होगा। ठीक है, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलेगा कि मैं किस टाइप से आंसर लिख रहा हूँ और मेरी अप्रोच क्या होती है। तो आपको भी वो भी जानने को मिलेगा और मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आंसर लिखूंगा प्लस आपको समझा भी दूंगा, तो आपको वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से दो फायदे हैं। एक तो आप आंसर राइटिंग करना भी सीख जाएंगे प्लस आप टॉपिक भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए फ्रेंड्स। और कमेंट भी करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि कैसा लगा, बुरा लगा तो वो भी मुझे बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो हम लोग अप्रोच लिखेंगे। अप्रोच हमारी क्या होती है? पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बॉडी सब लोग लिख लेते हैं अगर उनका कंटेंट रेडी है। इंट्रो और कंक्लूजन में प्रॉब्लम होती है, कंक्लूजन या वे अहेड इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको इन दोनों पे भी फोकस रखना है कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, उसका एंड कैसे करता हूँ। ये ध्यान रखिए कि 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो उसी हिसाब से आपको कंटेंट रेडी होना चाहिए। और 15 मार्क्स में पूछा गया, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? जैसे मैंने पहले बता रखा, कोई भी क्वेश्चन है तो पहले आपको उसके कीवर्ड्स को देख लेना है, कीवर्ड्स का क्या है। वट हाउ अबाउट द रीसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या पढ़ा? इन्फ्लेशन पढ़ा होगा, ठीक है, फिशल डेफिसिट पढ़ा होगा, जीडीपी पढ़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट पर उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे क्या असर पड़ेगा, ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे क्या अफेक्ट पड़ता है प्रोटेक्शनिज्म का और करेंसी मैनिपुलेशन का। इसमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन। तो इंट्रो स्टार्ट करने का लाइक मैं जितना स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, इंट्रो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप प्रोटेक्शनिज्म को डिफाइन कर दो, करेंसी मैनिपुलेशन को डिफाइन कर दे। और उससे रिलेटेड अगर एक कोई रीसेंट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे रीसेंट वर्ड यूज करा गया है इसलिए मैं कह रहा हूँ रीसेंट, इस पे इसकी वजह से अगर इसमें लिखता कि रीसेंट नहीं लिखता व्हाट वुड द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन से पूछा रहता तो सिर्फ डेफिनेशन लिखते, बट रीसेंट पूछा है तो आपको रीसेंट का कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताना पड़ेगा ना कि मतलब लाइक इस क्वेश्चन के सुटेबल, ताकि वो आंसर इस क्वेश्चन के सुटेबल बन पाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है प्रोटेक्शनिज्म का, प्रोटेक्शनिज्म के बारे में उसकी डेफिनेशन लिख दी है मैंने खुद से अपने मन से, ये डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, तो आपको भी इसी टाइप से बनानी है, क्योंकि डेफिनेशन हर चीज़ मतलब आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कीवर्ड्स की। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करना है, बहुत बेसिक चीज़ें कुछ चीज़ आपको हमेशा रट के रखनी पड़ती है ताकि आप सीधा क्वेश्चन मिले और आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म तो एक लाइक मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रोटेक्शनिज्म पे ही क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको समझ होनी चाहिए। आप आंसर खुद लिख लेंगे, डेफिनेशन खुद बना लेंगे। उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं।
तो मैंने इसका एग्जांपल भी लिख लिया, अब मैं करेंसी मैनिपुलेशन का डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने करेंसी मैनिपुलेशन का भी डेफिनेशन लिख दिया है। तो मेरे को भी कैमरा भी होल्ड करना पड़ रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है। आपको टाइम पे ध्यान नहीं देना, आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना है कि कंटेंट में क्या लिखना होता है। तो मैंने करेंसी मैनिपुलेशन का भी लिख दिया, पर देखिए 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछ रहा है, और आपको पहले ही एक फ्रेमवर्क दिमाग में बन जाना चाहिए क्वेश्चन देख के कि हाँ आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लास्ट में दिखेगा आप सॉल्व करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप लिखते लिखते सोच रहे हैं, आपको पहले ही आपके दिमाग में एक पूरा टेम्पलेट बन जाना चाहिए क्वेश्चन का। तो मेरे दिमाग में बन गया है कि पहले मुझे प्रोटेक्शनिज्म के बारे में लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, फिर करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में लिखना है, फिर इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। सॉरी गाइस, मेरे को बार बार अपना कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ रहा है। मैंने करेंसी मैनिपुलेशन का वो भी लिख दिया है, क्या बोलते डेफिनेशन लिख दिया, प्रोटेक्शन। ये पूरा हम लोगों का इंट्रो है, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, बट ये इतना लिखना जरूरी है। इंट्रो आप इसको पूरे को नहीं बोल सकते हैं, बट इसका पहला पार्ट थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि हमने दोनों दोनों को समझाना में जरूरी था। तो उन दोनों का इम्पैक्ट हमें लिखना है। इम्पैक्ट किसका लिखना है? इम्पैक्ट वर्ल्ड इंडिया पे क्या पड़ता है इन दोनों का, प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन का।
तो वैसे मैंने अपना आंसर लिख लिया है और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ईजिली इस आंसर पे लिख लिया। 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। मैं आपको बता दूंगा कि इस आंसर को कैसे लिखते हैं। अप्रोच मैंने यहाँ पे लिख दिया था इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो हमने देखा कि कितना बड़ा है। एक्चुअली ये इंट्रो, इसको इंट्रो आप बोलो भी नहीं भी बोलो, क्योंकि ये इंट्रो इतना बड़ा जाता ही, क्योंकि इसमें हमें दो कीवर्ड्स को डिफाइन करना है, प्लस में एग्जाम्पल लिखना है। फिर मेन इसके बॉडी पार्ट पे आया कि मेन बॉडी में क्या पूछा है, फिर हमने मेन बॉडी को भी एक्सप्लेन करा और फिर लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख लिया। बॉडी के हमने 5 पॉइंट लिखे तो इनफ है, 250 वर्ड्स के लिए बहुत है। उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख दिया है। और इसमें मैंने कुछ फ्रेंड्स कीवर्ड्स की यूज़ किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों यूज़ करा और उसको कब और कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग बस स्टार्टिंग से क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आंसर को देखते हैं और आपको टॉपिक भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत करिए, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर कर दीजिए। सो ओके गाइस, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ वुड द रीसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मतलब उसमें लाइक इन्फ्लेशन आ गया, जीडीपी आ गया, ये सब। तो इस जीडीपी इन सब पे क्या असर पड़ता है मैं ये बताना। रिसेंट फिनोम प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन, ठीक है। तो आपको इसको ईयर के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। कौन सा ईयर होगा, आई थिंक 2019, 18 या 17 ही होगा। तो 1918 ही होगा, वो लेके देख लीजिए। तो मतलब उस समय प्रोटेक्शनिज्म का ज़्यादा चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना और यूएसए के बीच, अभी भी चल रहा है। तो क्वेश्चन दोबारा आ सकता है क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म वर्ल्ड में बढ़ता ही जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा कि प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन का क्या असर होता है। प्रोटेक्शनिज्म फ्रेंड्स वो होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में क्या है कि हम लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं और लाइक दूसरी जो बाहर से जो कंपनीज आ रही है उनको हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि वो लोग कम आए, ताकि जो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज उनको सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि अभी वो लोग इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। अगर वो बाहर से सारी कंपनीज आ जाएंगी तो इंडिया की जो कंपनीज होंगी वो वैनिश हो जाएंगी, पूरी खत्म हो जाएंगी और इंडिया कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए लाइक हमने मेक इन इंडिया स्टार्ट करा कि हमने अगर कोई बाहर से मैन्युफैक्चरर भी आना चाहते हैं तो इंडिया में आके बनाए, ना कि किसी दूसरी कंट्री में बनाए, चाइना में बनाए और इंडिया में इंपोर्ट करें। हम वैसा नहीं चाहते थे, उससे हमारा फॉरेक्स भी जाता था और इंडिया की डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि लाइक लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, ठीक है। करेंसी मैनिपुलेशन है। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेशन होता है कि लाइक $1 इक्वल टू समझ लीजिए कि 75 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो अभी उसके बाद 78 हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो मैं उसको फिर से उठा के 75 कर दूँ या 75 को 80 कर दूँ। मतलब जब आरबीआई का मन करे तो अपने हिसाब से $1 की वैल्यू कितनी भी कर सके, वो कितनी भी रुपीज़ कर सके। लाइक 80 चाहे तो 80 कर दे, 70 चाहे तो 75 कर दे, इस हिसाब से कि एक्सपोर्ट बढ़े। लाइक अगर $1 की वैल्यू 80 रुपीज़ होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि अगर $1 में वो पहले 75 रुपीज़ का सामान खरीद सकते थे अमेरिका वाले, तो अब $1 में 80 रुपीज़ का खरीद सकते हैं। पर हम लोग का तो फायदा है ना कि मतलब उनको तो कम पैसे देने पड़ेंगे, उनको लगेगा कि वो लोग कम पैसे दे रहे हैं, पर हम लोग के लिए तो अगर वो कम पैसे में फिर वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। लाइक उनके पास $2 है तो $2 में बहुत सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो एक्सपोर्टर्स उनको तो फायदा होगा उस चीज़ से। तो इसलिए इसे कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। तो इसको इन दोनों को मैंने डेफिनेशन लिख दिया। प्रोटेक्शनिज्म में क्या लिखा, प्रोटेक्शनिज्म रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रिटार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रमोटिंग लोकल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। प्रोटेक्शनिज्म टुडे कैन बी कॉल्ड एज द फिनोमेना ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन था उसी का उल्टा डीग्लोबलाइजेशन। तो मैंने प्रोटेक्शनिज्म को की डेफिनेशन लिख दी है। अब इसको मैंने एग्जांपल में क्या लिखा, रिसेंट ट्रम्प्स डिसीजन ऑफ लेविंग एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन चाइना स्टील कैन बी एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। मैंने अब ट्रम्प ने जो करा था उसका भी आप वो एग्जांपल लिख सकते हैं। लाइक क्योंकि रिसेंट लाइक इसमें रिसेंट मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट अभी कुछ महीने पहले हुआ है, आप रिसेंट में उसको नहीं कह सकते इन सब सिचुएशन में। इसमें कम से कम 10-20 साल तक का देखा जाता है जब इंटरनेशनलेशन की बात होती है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ 1-2 साल की बात देखते हैं, 10-20 साल वाला भी, 10 साल वाला भी रिसेंट ही कहा जाता है। इंटरनेशनलेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने रिसेंट लिख के ये एग्जाम्पल लिख दिया। फिर करेंसी मैनिपुलेशन का मैंने लिखा जो मैंने आपको बताया था, इट रेफर्स टू द सेटिंग अप ऑफ नेशंस करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी इन सच अ वे टू अचीव सम पॉजिटिव डिजायर्स सच एज इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल यूएसए हैज रिसेंटली ब्लेम्ड चाइना फॉर करेंसी मैनिपुलेशन। यूएसए ब्लेम करते रहते हैं, उसने इंडिया को भी एक बार करा था कि इंडिया भी करेंसी मैनिपुलेशन करता है। साउथ कोरिया को भी करा है, जापान को भी करा है, चाइना को भी करा है। तो मैंने यहाँ पे चाइना का एग्जांपल लेके बता दिया, ठीक है। तो फिर मैंने बताया इंपैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन इंडिया। इंपैक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा। लाइक हम लोग कोई भी चीज़ें इंपोर्ट ईजिली नहीं होने देना चाहते, तो हम लोग उस पर क्या करेंगे, उस पर टैक्सेस बढ़ा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर से रॉ मटेरियल आना था, जैसे हम लोग कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो बाहर से जो रॉ मटेरियल आना है उसके लिए स्टील आना है, ये सब वो महंगा हो जाएगा। अगर वो महंगा हो जाएगा तो इंडिया की कारें भी महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, लाइक protectionism retards the international import, causing the rise in prices of raw material, which in turn causes price hike in finished product. finished product में जो प्राइस हाइक हो जाता है उस पर से लोग खरीदते नहीं, तो इससे बिजनेस इंपैक्ट होता है। सेकंड मैंने जीडीपी पे क्या लिखा है, इसमें यही लिखा है, मतलब लाइक उसी को कनेक्ट करके लिखा है कि प्राइस हाइक हो जाता है। फिर जीडीपी में लिखा है कि अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो कम बनेंगे, और अगर प्रोडक्ट्स कम बनेंगे तो अगर चीज़ें कम जनरेट होंगी, फिनिश प्रोडक्ट कम जनरेट होगा, तो उसकी वजह से हमारे जीडीपी पर असर पड़ेगा। क्योंकि जीडीपी तो वही होता है ना कि एक अपने टेरिटोरियल एरिया में कितनी चीज़ें जनरेट होती है एक साल में, तो जीडीपी तो वही होती है। तो मतलब इससे हमारी जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे कैसे असर पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म कुड सपोर्ट द लोकल पीपल एम्प्लॉयमेंट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है कि
कि प्रोटेक्शनिज्म से फ़ायदा हो, लाइक लोकल लोगों को जॉब मिले, पर वो हमेशा नहीं चल पाएगा क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें रिनोवेशन ये सब कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो आगे बड़ी बनेंगी नहीं, वो छोटी की छोटी कंपनी रह जाएंगी। तो अगर छोटी कंपनी रह जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कमी जनरेट होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा पहले हो चुका है एक बार 1991 के टाइम पे। इंडस्ट्रीज़ पे क्या पड़ेगा, इसमें मैंने सीधा प्री 1991 से पहले का मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया। प्री लिबरेशन एरा आपको इस टाइप से लिखना है। इंडिया वॉज फेसिंग रिसर्च एंड इनोवेशन प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्रीज। Rising protectionism could lead to renovation, could lead lack of innovation in local industries। अब लाइक प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा तो बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आएगी, और इंडिया में कंपनी नहीं आएगी तो जो यहाँ की जो कंपनीज है लाइक रिलायंस है, उन लोगों को तो लगेगा कि हमें कोई चैलेंज करने वाला है नहीं, तो फिर मतलब उनका क्वालिटी भी खराब होगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कंज्यूमर्स के पास। वो ऐसा नहीं होगा कि इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के पास चल जाएंगे क्योंकि कंपनीज ही कम बचेंगे उस फील्ड में। तो इसलिए हमें प्रोटेक्शनिज्म से हमारी इंडस्ट्रीज पर ये असर पड़ता है। फिर फिफ्थ में लिख दिया करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट लाइक प्रोटेक्शनिज्म अगर बढ़ जाएगा तो हम तो एक्सपोर्ट करेंगे लाइक, पर अगर यूके है जैसे, तो यूके में भी तो या अमेरिका में भी तो प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया ना, सिर्फ हमें तो नहीं बढ़ा है, उनमें ही बढ़ गया, तो वो लोग भी तो इंपोर्ट कम कराना चाहेंगे, तो उसकी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और हम लोग सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग सर्विस सेक्टर में सॉफ्टवेयर ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों का काम होता है। तो हम लोग अगर वही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी अर्निंग कहाँ से होगी, तो ये हम लोग को इस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने एक लास्ट फिर ये मैंने बॉडी पार्ट पूरा समझा दिया, उसके बाद मैंने कंक्लूजन में लिखा है, हेंस फ्रॉम द अबव फैक्टर्स वी कैन से दैट प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन impacts the market and trade negatively. Okay, rising protectionism and deglobalization is a concern for the world and it needs to be sorted out as soon as possible. And today world is कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट मैंने कीवर्ड यूज़ करा फ्रेंड्स, ये आप कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंसी एक थ्योरी है कि अब जो वर्ल्ड है वो इतनी ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे से इतना जुड़ गया कि अब पॉसिबल नहीं है कि इसे अलग कर पाए। जैसे अमेरिका और इंडिया, मतलब ट्रेड में इतना ये लोग मतलब अमेरिका में जो चीज़ है वो अमेरिका एक्सपोर्ट कर पाता है, इंडिया में जो चीज़ है इंडिया एक्सपोर्ट कर पाता है, लाइक इंडिया के डायमंड ये सब एक्सपोर्ट होते रहते हैं। तो अब लोग अब जो कंट्रीज है एक दूसरे की इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई कि अब पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग कर पाए, डीकपलिंग कर पाए। तो इसलिए कहा गया है कि प्रोटेक्शनिज्म और जो डिग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अब इसको हमें कैसे भी जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जैसे हमने चाइना केस में देखा कि कोविड आ गया था तो उन्होंने पूरी अपनी इंडस्ट्री सब बंद कर दी थी, उसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन बिगड़ गया था हम लोगों का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप से बहुत ईजिली आंसर लिख लिया है, और आप भी मेरी तरह आंसर लिख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उसे लाइक करना होगा, उसके व्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे, और आप भी मेरे साथ साथ रोज़ आंसर लिखा करिए क्योंकि मैं रोज़ एक आंसर लिख के अपलोड करने वाला हूँ। और आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। रोज़ हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ईयर तक ऐसा हम लोग रोज़ करने वाले हैं, इसलिए आपकी आंसर राइटिंग की टेंशन अब सब मेरी है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ अब कल मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, थैंक यू।